हो गया। हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे। यह क्लास हम लोगों का 0 लेवल से होगा। कोई भी विद्यार्थी इसमें जो है लाभ उठा सकते हैं। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह मैथ का क्लास चल रहा है और यह सेट जो है हम लोगों का 16 होगा, किसी भी क्लास के लिए है। और सबसे पहले हम लोग यह जानें कि वर्गमूल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, किसे कहते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। एक बार फिर डिफिनेशन को समझ लीजिए। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। इसका चिन्ह जो होता है इस तरह का होता है, या आप इस तरह का लिख सकते हैं। सिंबल में आप समझ लीजिए, यह जो है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग रूट बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। और इसका जो मान होता है, आप समझिए, इस रूट का जो मान होता है किसी भी संख्या पर पावर हाफ। किसी भी संख्या पावर क्या होता है, हाफ। रूट का मान जो होता है किसी भी संख्या पर पावर क्या होता है, हाफ। अगर मान लीजिए हम रूट x लिख दूं, तो इसका जो मान हो जाएगा x पावर हाफ। x पावर हाफ क्या हो जाएगा, x पावर हाफ हो जाएगा। या अगर आप रूट y अगर हम ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब हो गया कि y पर पावर हाफ हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर हाफ हो जाता है। रूट का अर्थ होता है किसी भी संख्या पर पावर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर हम 16 कर दूं, 16 पर अगर रूट लगा दूं, तो इसका मतलब होता है कि 16 पर पावर हाफ हो जाएगा। 16 पावर क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। अब हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो माना कि मूल संख्या बराबर x है। मैंने मूल संख्या क्या मान लिया, तो x है। या मान लिया मूल संख्या वो 16 है। मान लीजिए क्या मान लिया मैंने, माना कि मूल संख्या क्या है, तो 16 है। इसीलिए 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा। इस तरह मैं लिखूंगा। अब देखिए, यहाँ पे 16 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 गुना 4 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 पर रूट है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 16 का आप जो है युगल बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है, तो 4 गुना 4 लिख दिया। और रूट के अंदर अगर जोड़ा में रहे, एक गो अंक को बाहर कर दीजिए, रूट अपने आप हट जाता है। 4 गुना 4 है, जोड़ा है, तो इसका वर्गमूल आपको क्या निकल जाएगा, तो 4 निकल जाएगा। परिभाषा से इस 4 का अगर वर्ग कर दूं, 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। मतलब हो गया 4 का होल स्क्वायर, आप क्या बोल सकते हैं, 4 चौके 16 हो गया। 4 का होल स्क्वायर मतलब होता है 4 गुना 4 यानी 16 हो गया। यही आपका मूल संख्या प्राप्त हो गया। मूल संख्या आपका क्या हो गया, तो यही प्राप्त हो गया। वह कहने का मतलब हुआ किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर माना कि मूल संख्या 16 है, इसलिए 16 का वर्गमूल रूट 16 कर दिया। इसको आप 4 गुना 4 कर दिया, तो 4 आ गया। परिभाषा से 4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर यानी 16 होगा। यही 16 आपका मूल संख्या था। समझ में आ गया। अभी मैंने फ़ौरन बताया
कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रूट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, रूट कहते हैं, रूट। इसी को हम लोग रूट कहते हैं। इस रूट का जो मान अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या पर पावर हाफ हो जाता है। अगर मैं रूट x कर दूं तो x पावर हाफ हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। अगर मैं रूट 16 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 16 पर पावर हाफ हो जाएगा। 16 पावर क्या हो जाएगा, तो आपका हाफ हो जाएगा। 16 पर पावर आपका कितना हाफ हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम घटांक का नियम अगर लागू करें तो 16 को आप 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का होल स्क्वायर पर पावर हाफ हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 4 पर पावर 2 गुना 1/2 हो गया। ऐसे कट गया तो 4 पावर 1 बराबर 4। इस तरह भी आप जो है घटांक के नियम के आधार पर आप रूट 16 का मान निकाल सकते हैं। रूट 16 का मान कितना आया आप लोग बताइए। रूट 16 का मान आपका 4 आया। कितना आया, तो 4 आया। यह मैंने घटांक के नियम के आधार पर आपको सॉल्व करके बताया। अब हम आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को जो है वर्गमूल जो है एक जीरो रिवर्स से बता रहा हूँ, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वर्गमूल आपको मजबूत करना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ हम सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। सूत्र जैसे मान लीजिए रूट x गुना रूट y गुना रूट z, यही है आपका रूट x गुना रूट y गुना रूट z। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, रूट के अंदर x गुना y गुना z, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x y z पर रूट। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि रूट x गुना रूट y गुना रूट z को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर x गुना y गुना z पर रूट सकते हैं, या x y z लिख सकते हैं। यह पहला स्टार मैंने सूत्र बताया। दूसरा स्टार देखिए कैसे सूत्र होगा। रूट x बटे रूट y अगर रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बटे y पर रूट, क्या करूँगा, x बटे y पर रूट। इस तरह मैं लिख लूँगा। अब आगे चलिए, रूट x प्लस रूट x प्लस माइनस y पर रूट, ऐसे अगर मैं लिख दूं, इसको इस तरह लिखना गलत होगा। रूट x प्लस माइनस रूट y। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर x प्लस माइनस y